एक घने जंगल में मुख्तलिफ कस्म के जानवर और परिंदे रहते थे। हर जानवर का अपना अपना मस्कन और खुराक होती थी और वो अपनी जिंदगी में खुश थे। लेकिन इस जंगल में सबसे बड़ा मसला ये था कि जानवर आपस में अक्सर लड़ते रहते थे। हर कोई खुद को दूसरों से बेहतर और ताकतवर समझता था। शेर, जो जंगल का बादशाह था, हमेशा अपना रौब जमाता था और बाकी जानवरों को कमतर समझता था। हाथी अपनी ताकत पर नाज करता था और सोचता था कि कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। चीता अपनी तेज रफ्तारी पर फख्र करता था और खरगोश, हर्न और देगर कमजोर जानवरों को नजरअंदाज करता था। एक दिन जंगल में एक खतरनाक दुश्मन, शिकारियों का एक गुर्वा, आ गया। शिकारियों ने जंगल में जाल बिछा दिए और जानवरों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। सब जानवर खौफजदा हो गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। शेर, जो हमेशा दूसरों को कमजोर समझता था, भी शिकारियों के जाल में फंस गया। हाथी भी अपने भारी जिस्म की वजह से जल्दी से भाग नहीं सका और उसे भी पकड़ लिया गया। चीता अपनी तेज रफ्तारी के बावजूद जाल में फंस गया। जब जानवरों ने देखा कि अब सब खतरे में हैं, तो उन्होंने एक जगह इकट्ठा होने का फैसला किया। बंदर, जो बहुत ज़हीन था, ने मशूरा दिया कि हमें अपने इख्तिलाफात को भूलकर एक साथ मिलकर शिकारियों का मुकाबला करना चाहिए। सब जानवरों ने मिलकर एक हिकमत अमली तैयार की। हाथी ने अपनी ताकत से दरख्तों के तनों को तोड़ा और उन्हें शिकारियों के रास्ते में फेंक दिया। बंदर और परिंदे शिकारियों की नजरों से दूर रहते हुए उनके जालों को काटने लगे। चीता और शेर ने शिकारियों को भगाने के लिए हमला किया, जबकि देगर जानवरों ने मिलकर शोर मचाया और शिकारियों को डराने की कोशिश की। मिलजल कर की गई उस कोशिश के नतीजे में शिकारी खौफजदा हो गए और जल्द ही जंगल से भाग गए। जानवरों ने एक दूसरे की मदद से न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि अपने जंगल को भी आजाद कराया। इस वाकये के बाद सब जानवरों ने यह सीखा कि अगर हम इत्तिहाद और इत्तिफाक से रहें तो कोई भी दुश्मन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो दिन के बाद से जंगल के तमाम जानवरों ने अपने इख्तिलाफात को भुलाकर एक दूसरे का एहतराम करना शुरू कर दिया और मिलजल कर रहने लगे। कहानी का सबक, इत्तिहाद में ताकत है। जब हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं और मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। इख्तिलाफात को भुलाकर एक साथ रहना ही जिंदगी का असल मकसद है।